रियाद सऊदी अरब के इंटरनेशनल स्कूल में टीचर्स की शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पाकिस्तान से भी तकरीबन तमाम डिग्री होल्डर्स मर्दों खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। फ्री वीजा, रहाइश, ट्रांसपोर्ट के साथ साथ तकरीबन 3 लाख रुपए महाना सैलरी मिलेगी। मजीद क्या बेनिफिट्स होंगे, कौन सी पोजीशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो मजीद जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन करना है और सिंपल यहां पर आकर आपने सर्च करना है अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल रियाद। वैसे तो ये सऊदी अरब रियाद में मौजूद है, लेकिन नाम अमेरिकन है। अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल रियाद आप सर्च करेंगे, आप लोगों के सामने मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। एक पहला लिंक यहाँ पे मौजूद है, अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल रियाद होम। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है वो अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल रियाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो पहुंच जाएंगे। आप मजीद टाइम मिले तो इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बिल्कुल स्टार्ट में जहां पे स्कूल का नाम लिखा हुआ है, यहां पर आपको 4 बटन नजर आ रहे हैं, अबाउट, लर्निंग, एडमिशंस एंड एम्प्लॉयमेंट। आपने सिंपल एम्प्लॉयमेंट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आपके सामने जो है वो एम्प्लॉयमेंट या कह सकते हैं कैरियर पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ लेफ्ट साइड पर आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। आपने पहले वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है जिसके ऊपर लिखा हुआ है करंट ओपनिंग्स। आप सिंपल करंट ओपनिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो जॉब्स इनकी तरफ से अनाउंस की गई हैं वो आपके सामने ओपन हो जाएंगी। व्यूअर्स, आपको बताता चलूं कि अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल रियाद की जानब से टीचिंग जॉब्स भी अनाउंस की गई हैं और नॉन टीचिंग जॉब्स भी अनाउंस की गई हैं। नॉन टीचिंग जॉब्स के ऊपर तकरीबन तमाम डिग्री होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले टीचिंग जॉब्स में आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन सी हैं। यहाँ पे देखें जी, वो कह रहे हैं 2024 और 25 एकेडमिक ईयर के लिए नहीं है ये, लेकिन यहां पे देखें 2025 और 26 एकेडमिक ईयर के लिए है। ठीक है, अब देखें 24 जाने वाला है, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 25 में जो है वो 25 और 26 सेशन के लिए इनको ये जॉब्स रिक्वायर्ड हैं। जॉब्स इनको अनाउंस की गई, ये टीचर्स रिक्वायर्ड हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्री स्कूल फैकल्टी की। एलिमेंट्री में भी है, हाई में भी है, फिर नॉन टीचिंग भी है। ठीक है, अब देखें एलिमेंट्री के अंदर लोअर एलिमेंट्री स्कूल टीचर। ठीक है, अब इसके लिए उन्होंने ये नहीं बताया हुआ कि कौन सा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होना है, यानी तमाम जो टीचर्स के हवाले से सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अपर एलिमेंट्री स्कूल टीचर भी रिक्वायर्ड है, म्यूजिक या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स टीचर भी रिक्वायर्ड है। अगर मैं हाई स्कूल के ऊपर बात करूं, एमएस ह्यूमैनिटी टीचर रिक्वायर्ड है, एचएस काउंसलर, काउंसलर के लिए तकरीबन तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं, सोशल स्टडीज टीचर रिक्वायर्ड है। मजीद जहां पे K-12 फैकल्टी ओपनिंग है, यहां पर इनको पावर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल कोच रिक्वायर्ड है, डिविजनल करिकुलम कोऑर्डिनेटर रिक्वायर्ड है, सपोर्ट सर्विसेज एंड गिफ्टेड टैलेंटेड कोऑर्डिनेटर भी इनको रिक्वायर्ड है और इसके लिए भी तमाम डिग्री होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्पोर्ट्स स्टाफ, इनको नहीं चाहिए। सब्स्टिट्यूट टीचिंग एंड वॉलंटरी की जॉब्स हैं, लेकिन इन जॉब्स के लिए सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास रियाद या सऊदी अरब का परमिट है, इकामा है, यानी कि वहीं के लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वो यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई बेसिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी जो है वो क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है। सबसे पहले टीचिंग के लिए देख लेते हैं जी। तो व्यूअर्स, स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर टीचर पोजीशंस का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरह से है। उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है, वो कह रहे हैं कि एलिमेंट्री, मिडिल एंड हाई स्कूल डिवीजन के लिए ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। सबसे पहले बैचलर डिग्री, ठीक है, बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं और कुछ पोजीशंस के लिए बीए बीएससी पास भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर बैचलर डिग्री जो टीचिंग पोजीशंस के लिए है उससे मुराद ये है कि 16 साल एजुकेशन। ठीक है, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मास्टर डिग्री विल बी प्रेफर्ड। जो मास्टर, जिन्होंने एमएस या एमफिल किया होगा उनको हम तरजीह देंगे, लेकिन वो जरूरी नहीं है। 16 साल एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अब वैलिड टीचिंग सर्टिफिकेट। अब टीचिंग सर्टिफिकेट क्या होता है या टीचिंग लाइसेंस क्या होता है? बीएड। पाकिस्तान के अंदर बीएड, एमएड या एमए एजुकेशन जो है वो आपका टीचिंग सर्टिफिकेट है। और एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है जिसकी लोगों को समझ नहीं आती, मैं समझा देता हूं। नॉर्थ अमेरिकन सर्टिफिकेट टीचर्स आर प्रेफर्ड। वो कह रहे हैं अगर नॉर्थ अमेरिका से जो है वो सर्टिफाइड टीचर जो है वो अप्लाई करेंगे, हम उनको तरजीह देंगे। प्रेफर्ड का मतलब होता है तरजीह देंगे, जरूरी नहीं है। अप्लाई जो है वो ओवरसीज लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पूरी दुनिया से लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्थ अमेरिकन से जो है वो लोग अप्लाई करते हैं सर्टिफाइड टीचर्स, हम उनको तरजीह देंगे। ओके, और साथ में जो है वो फुल टाइम 2 इयर्स जो है वो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग जॉब के लिए। उसके बाद जो है वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जो है वो अटैच होगा, साथ में क्रिमिनल रिकॉर्ड भी अटैच करना होगा, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद मजीद यहाँ पे आ जाता है मिशन एंड कम्युनिटी या डिजायर्ड स्पोर्ट। ठीक है, उसके बाद व्यूअर्स ये तो हो गए टीचिंग।
और कुछ ऐसे होते हैं जो बीए बीएससी मेरी वीडियोस देखते हैं तो उनके लिए आ जाता है स्टाफ मेंबर। ठीक है, स्टाफ मेंबर में आ जाएगा यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद जो है वो सक्सेसफुल एम्प्लॉयमेंट, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस वाले को तरजीह दी जाएगी। वही करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए और क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है आ जाती है लीडरशिप पोजीशंस, जिसमें मैंने आपके बताया था K-12 के लिए जो इनको प्रिंसिपल चाहिए, एडमिन चाहिए, ठीक है, कोऑर्डिनेटर करिकुलम का चाहिए, गिफ्ट्स वगैरह डिवाइड करने के लिए, उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है जी मास्टर डिग्री। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि जिनकी लीडरशिप की एजुकेशन होगी उनको प्रेफर किया जाएगा, 2 साल का एक्सपीरियंस, और वही जो है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, क्रिमिनल रिकॉर्ड और स्पोर्ट जो है वो AISR से मुराद यही है आपका अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल रियाद, उनकी मिशन और कम्युनिटी को जो है वो सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। ओके, अब मजीद देख लेते हैं कि इन जॉब्स के लिए आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, या अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे। तो व्यूअर्स सिंपल स्क्रॉल डाउन करके बिल्कुल एंड पे मैं आ जाता हूं, यहां पे बटन मिल रहा है अप्लाई नाउ का, आपने अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। व्यूअर्स जहां पे देखें ओपन हो चुका है वो देख रहे हैं अप्लाई है, ये देखें। अब यहाँ पे 2 जो है वो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, एक है टीचर जॉब्स के लिए जो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है आपके साथ, ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूं, एक टीचर पोजीशंस है, दूसरा लीडरशिप एंड स्पोर्ट्स स्टाफ पोजीशंस हैं, वो जो कोऑर्डिनेटर वगैरह, गिफ्टिंग वगैरह, ये सब कुछ। मैं सिंपल आप लोगों को समझाने के लिए टीचर पोजीशंस के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहां पर आ चुका है जी एप्लीकेशन टीचर पोजीशन। सबसे पहले आपने ईमेल एड्रेस ऐड करना है, और यहां पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आपने वीडियो देखी, फौरन गए अप्लाई करना शुरू कर दिया, कभी भी इंटरव्यू की कॉल नहीं आएगी, आपकी एप्लीकेशन को इग्नोर कर दिया जाएगा। क्यों? यहां पर फॉरेन कंट्रीज के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर अप्लाई करने के लिए आपके पास एक इंटरनेशनल फॉर्मेट की CV होनी चाहिए, ठीक है, जो प्रोफेशनल हो, और उसके बाद आपके पास जो है वो एक इंटरनेशनल फॉर्मेट का कवर लेटर होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीजें जो है वो 80% यहां पर जॉब के लिए जो है वो किरदार अदा करेंगी। इन 2 चीजों के बगैर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक तगड़ी इंटरनेशनल फॉर्मेट के मुताबिक प्रोफेशनल CV या कवर लेटर नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत ही मुनासिब चार्जेस के अंदर अगर आप जो है वो मुझसे इंटरनेशनल फॉर्मेट की CV एंड कवर लेटर डिजाइन करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। वेरी सिंपल, जब आप ईमेल एड्रेस ऐड करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पर के हमारे बारे में आपने कहां से सुना है वो आप यहाँ पे ऐड कर दें, थ्रू अ फ्रेंड कर सकते हैं, सोशल मीडिया वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे व्यूअर्स, यहाँ पे देखें जी, आपने यहाँ पर आपने अपना फुल नेम लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर है। उसके बाद आपने फोन नंबर लिखना है, कंट्री कोड के साथ आपने लिखना है, जैसे पाकिस्तान क्या है +92, उसके बाद 0 के बगैर आप ऐड करेंगे 301 जो भी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी आपके वो कहने पासपोर्ट ऑन विच यू ट्रैवल, आपके पास नेशनैलिटी कौन सी है, पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी ऐड करेंगे, इंडियंस हैं तो इंडियन ऐड करेंगे। ओके, उसके बाद मजीद यहाँ पे आ जाता है कि कंट्री जो है वो आप डिपेंडेंट हैं या आपका कोई, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है उसके ऊपर आपने अच्छे से इसको पढ़ना है और क्लिक करना है। अगर आप रियाद से नहीं है तो उनको कह देना कि नहीं हम रियाद में रहने वाले नहीं हैं, और सिंपल आपने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसी तरह जो है वो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता रहेगा। मैंने यहाँ पे कुछ डाटा फिल किया है, उसके बाद मैं नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। अगर आप पाकिस्तान में हैं, बाहर से हैं, तो देन आपने ये 4th ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है कि मैं रियाद के अंदर मौजूद नहीं और मैं एक स्पॉन्सरशिप को देख रहा हूँ। ठीक है, मैं नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो देन वो नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए एक लंबी लिस्ट यहाँ पे ओपन हो चुकी है, आपने देख लेना है कि आपने किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना है। ओके, मैं तफसील भी शेयर कर चुका हूँ कि अर्ली ईयर्स टीचर एजुकेशन है तो वो वहां पर 16 साल एजुकेशन मेंशन की गई है, मतलब आपने फिजिक्स में मास्टर किया है, इंग्लिश में किया है, उर्दू में किया है, इस्लामिक स्टडी में किया है, किसी में भी किया हुआ है तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन पर जो है वो स्पेशली ये असाइन नहीं किया गया कि हमें फिजिक्स टीचर चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए, इस तरह से आप जो इन जॉब्स पर, और फिर नॉन टीचिंग जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। मिसाल के तौर पर आप लोअर एलिमेंट्री स्कूल के ऊपर क्लिक करते हैं, मैंने यहाँ पर जो है वो क्लिक कर दिया है। मैं मजीद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, स्क्रॉल इन विच डिवीजन आर यू क्वालिफाइड टीच, आप मतलब किस लेवल तक आप पढ़ाना जानते हैं, ठीक है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। जो भी है मिडिल स्कूल है, आर डिवीजन कर सकते हैं, आई एम नॉट लिसेंस एजुकेटर, ये यहाँ पर है। उसके बाद हाउ मेनी ईयर्स, आपके पास कितना टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो देन आप जो है वो लेस देन, अगर आपके पास 2 साल या इससे ज्यादा है तो आप थर्ड वाले के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपका 2 साल से कम है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो सिंपल मैं 2 साल का कर देता हूँ। उसके बाद ये देखें जी, अपलोड योर CV इन PDF फॉर्मेट ओनली, ठीक है। अब ये मेन चीज है, पाकिस्तानी जो CV है ना वो नहीं चलेगी, ठीक है, वो आप जो है वो 100-150 की बाहर से जो है किसी जो है वो स्टूडियो से बनवा लेते हैं तो देन वो नहीं चलेगी, इंटरनेशनल फॉर्मेट के मुताबिक CV चलेगी। ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं कि बहुत ही मुनासिब चार्जेस के अंदर आप मुझसे जो है वो इंटरनेशनल फॉर्मेट की CV एंड कवर लेटर डिजाइन करवा सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। सिंपल ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करना है, फिर आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो छोटा छोटा फॉर्म ओपन होता रहेगा।
तो ये काम करने के बाद आप सिंपल इन जॉब्स के लिए विदाउट एनी एप्लीकेशन फी बिल्कुल फ्री में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर जहां पर किसी किस्म की कोई डेडलाइन मेंशन नहीं की गई है, ये रिसेंटली ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं, जो है वो आप वीडियो देखने के बाद ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देखें इग्नोर कर दें, चलें जी एक हफ्ता बाद 2 हफ्ता बाद अप्लाई कर देंगे, किसी भी टाइम यहाँ से रिमूव हो सकती हैं। तो देन अगर आप अहलियत के म्यार पर पूरा उतरते हैं तो देन आप इन जॉब्स के लिए लाजमी से अप्लाई कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके।